और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान से। इस वक्त हमारे सहयोगी हमजा अमीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमजा से ये जानते हैं कि अभी तक तो विपक्ष से ही इमरान खान और उनकी पार्टी के बीच आर पार छिड़ा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि पत्रकारों से भी आर पार के मूड में हैं इमरान के मंत्री। देखिए, इमरान खान की हुकूमत में ये तो रहा है, इन्होंने मीडिया को भी जिस तरीके से औरों को गद्दार बोलते रहे हैं, इस तरह से मीडिया को भी ये बैज बांटे हैं। कुछ लोगों को गद्दार कहते हैं, कुछ न्यूज आउटलेट्स को गद्दार कहते हैं और कुछ को अपना कहते हैं। उसी ही हैंड पिक्ड जर्नलिस्ट से बात करते हैं, उन्हीं से ही राब्ता करने के लिए करते हैं और मुश्किल सवालों के जवाब देने से ये भागते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। मतीउल्लाह जान एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं। उनके सवाल को लेके फवाद चौधरी ऐसे गुस्सा हुए कि उन्होंने किराए का टट्टू बोला और उनको इल्जाम लगाया कि तुम पेरोल के ऊपर हो और तुम रिश्वतें लेके काम करते हो, कैंपेन करते हो, प्रोपेगेंडा करते हो। इसी चीज को लेके ही एहतजाज हुआ और एहतजाज ऐसा सख्त हुआ कि उनको उनकी बात तक नहीं करने दी गई। फवाद चौधरी को उनके सामने से माइक हटा दिए गए और कहा कि आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ये वतीरा कोई अभी का नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखिए तो एंकर्स के फोटोज लगा लगा के उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। कल ही जो है एक प्रोग्राम में शिबली फराज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे पहले, उनसे एक सवाल कर लिया गया कि इदारे हमारे कह रहे हैं कि ये खबर सही नहीं है, इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी उस खत में, तो वो उसके ऊपर भी गुस्सा हो गए और आज सोशल मीडिया के ऊपर उन एंकर के खिलाफ भी कैंपेन चल रही है। तो ये वतीरा पीटीआई की गवर्नमेंट कर रहा है कि उन्होंने मीडिया में सिलेक्टिव मेजर्स सेलेक्टिव अपने। तो हमजा, कुल मिलाकर ये तो साफ है कि अपने खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, ना ही इमरान ना ही उनके मंत्री। ऐसा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी हुआ और ऐसा ही पत्रकारों के सवाल के जवाब में भी हो रहा है। पर सुनवाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। और अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से ही ये खबर है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने खुलासा किया है कि इमरान सरकार को गिराने के लिए चिट्ठी वाली धमकी से पहले फोन कॉल पर धमकी दी गई। फोन कॉल करके कहा गया था कि इमरान खान रूस का अपना दौरा रद्द करें। तो ये बड़ा बयान जो पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफ से दिया गया है, ये खुलासा जो वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब चिट्ठी वाली धमकी से पहले तो फोन कॉल करके कहा गया था कि इमरान खान रूस का अपना दौरा रद्द करें। हमजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमजा, एक बार फिर से रशिया को ढाल बनाई जा रही है, यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि चूंकि रशिया से नजदीकी बढ़ रही थी, इसी से ऐतराज था सबको। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शाह महमूद कुरैशी ने जो कल बातें की हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं वो उन बातों को जो इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान ने बार बार कहा है कि उनके हाथ में जो खत था वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कल कहा है कि ये डिप्लोमेटिक केबल है। उसके बाद भी जो है उन्होंने कहा कि रशिया के मामले को लेके इमरान खान के विजिट के हवाले से बात हुई और कहा गया, ये उस वक्त की बात है जब यूएस ऑलरेडी जो है वो एक इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर कर रहा था रशिया के खिलाफ, उसकी इन्वेजन यूक्रेन में जो हुई उसको लेके, और उसी वक्त ही जो है वो उनको अंदाजा था और इमरान खान उस वक्त वहीं मौजूद थे जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया था। तो उन्होंने इसीलिए जो है वो उस चीज के ऊपर डिस्कशन की। साथ ही जो है वो ये भी कहा गया कि जिन डोनाल्ड लू का नाम आ रहा है जो यूएस ऑफिशियल हैं, कि उनसे अगर जो है वो पहले बातचीत हो गई थी, ये फाइंडिंग्स जो हैं वो एक डिप्लोमेटिक केबल के जरिए आगे शेयर कर दी गई थी, तो फिर उनको इनवाइट क्यों किया गया। एक वुमेन समिट था उसके अंदर और उसके बाद भी जो है ओआईसी की ऑब्जर्वेशन के लिए भी जो है यूएस ऑफिशियल को इनवाइट किया गया और उससे भी शाह महमूद कुरैशी मिले और उनकी उस वक्त ये स्टेटमेंट थी कि हमने यूएस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और यूएस उससे एग्री करता है। तो अगर ये सब चल रहा था तो फिर ये क्या डिप्लोमेटिक केबल को लेके क्या एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाए, क्योंकि वो यूएस की गवर्नमेंट से नहीं आया, वो हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद की तरफ से लिखा गया है। तो ये सारा मामला बड़ा पेचीदा हो गया है और इसी को लेके क्योंकि बाकी पार्टियों को गद्दार कहा जा रहा है तो उनकी अब डिमांड है कि डीजीआईएसपीआर या डीजीआईएसआई या आर्मी चीफ आए सामने और आके क्लैरिफाई करें कि क्या इस चीज के हवाले से ऐसी फाइंडिंग्स थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और अगर है तो उनको ओपनली गद्दार डिक्लेयर किया जाए, अगर नहीं तो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल हमजा, आप रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। और इस बीच जो हमारे दो सहयोगी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अभी तक तो चिट्ठी का ही जिक्र था, अब शाह महमूद कुरैशी आते हैं और कहते हैं साहब नहीं, मामला तो फोन कॉल का भी था, फोन पर भी धमकी दी गई थी, और वही कटघरे में अमेरिका को खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रूस को, चीन
चीन को ये दिखाने की कोशिश, क्योंकि इमरान खान रूस जा रहे थे, इस वजह से ये विदेशी साजिश, एक तरीके से अमेरिकी साजिश। देखिए, हर लेवल पे रोमाना ये डिनाई किया जा चुका है। ये सिर्फ मुझे लगता है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। थोड़ी देर पहले हमने ये खबर भी दिखाई थी कि ये तो डिनाई हो चुका है ना। पहले भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डिनाई किया था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने भी स्टेट डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट डाली थी कि डोनाल्ड लू का जो नाम लिया गया है इमरान खान की तरफ से, क्या डोनाल्ड लू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी कि उन्होंने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की थी कि नहीं की थी। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द स्टेट डिपार्टमेंट एबीपी न्यूज से कहता है, देयर इज नो ट्रुथ टू दीज एलिगेशंस। द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. We do not support one political party over another. We support principles of rule of law and equal justice under the law. कैटेगोरिक डिनायल है रुमाना, कैटेगोरिक। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कोकअप की जा रही हैं, किसी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से भी ये कल खबर आ गई थी कि उन्हें भी इस एलिगेशन में कुछ भी नहीं मिला है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने इन 3 इदारों में से, चाहे वो ISI हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, अगर ये लोग जाकर के वहां पर ये कन्फेस कर लेते हैं कि वाकई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के इस दावे में कोई दम नहीं है, जिस तरह से अमेरिका ने भी इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान के पास मुंह दिखाने के लिए कुछ बचेगा। देखिए, कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर भी, जिसको लेकर लगातार नजर बनी हुई है, लगातार सुनवाई भी हो रही है। आज तक के लिए सुनवाई टाली गई थी। प्रणय, अब आज क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है कोर्ट में? देखिए, कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, कल ऑब्जर्वेशंस दिए थे। आज इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि इसमें कोई कंक्लूसिव जो है डायरेक्टिव कोर्ट की तरफ से आ सकता है। और इसमें सवाल इस चीज़ को लेकर भी उठ रहे हैं, जिसका जिक्र आशीष कर रहे थे, कि ये जो चिट्ठी है, क्या इस पूरे मामले में साजिश हुई है? तो साजिश की कोई जांच हुई है क्या? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? उसके मिनट्स क्या सबमिट किए जाएंगे कोर्ट में, या क्या कोर्ट को दिखाया जाएगा? क्योंकि एक तरीके से कंफ्यूजन है। और अगर आपको ध्यान हो प्रतिमा, कि जिस तरीके से 27 मार्च की रैली में जब इमरान खान ने चिट्ठी लहराई थी, उससे ठीक पहले शाह महमूद कुरैशी ने मंच से कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ बता दिया है, अब प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को बताएंगे, इमरान खान आप लोगों को बताएंगे कि आखिर क्या साजिश हो रही है। और उसी प्रिटेक्स्ट के बाद में इमरान खान ने ये सारी चीजें कही और वो चिट्ठी लहराई। तो शाह महमूद कुरैशी इस पूरे स्कीम के अंदर शामिल हैं, वाइस चेयरमैन हैं PTI के, और वो बतौर फॉरेन मिनिस्टर इन सारी चीजों की जानकारी में थे। यह बात अलग है कि फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर वो उजरा जया से इस दौरान ही मिले। 21 तारीख को उनके जो NSA रहे मोहिद यूसुफ, उन्होंने US की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मुलाकात की। बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी US डिनाई कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को अपने खेमे में भी बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करना है। लेकिन मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ, हमजा जो है वो कुछ बताना चाह रहे हैं, शायद उनके पास कोई अपडेट है। आ जाइए हमजा जल्दी से। जी, आज गवर्नमेंट की सोर्सेज से हमें पता चला है कि आज गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डालने वाली है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वो ये कहने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया जाए जो कि इस लेटर को लेके, इस थ्रेटिंग लेटर को लेके इन्वेस्टिगेट करे फर्दर, कि इसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी है उसके हवाले से भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाए सेपरेटली, जो अभी कमीशन बना हुआ है, जो वो मोटो नोटिस चल रहा है। तो आज ये रिक्वेस्ट डाली जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि इस मामले को लेके, लेटर को लेके भी जो है वो एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया जाए जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये कमीशन बना तो उसके अंदर जो है वो DG ISI ISPR और आर्मी चीफ को भी जो है वो पार्टी बनाया जा सकता है, और इन कैमरा सेशन में उनकी स्टेटमेंट्स भी ली जा सकती हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।